G20 से किसानों, छात्रों और अमेरिकी सऊदी अरब में कमाने वालों को क्या मिला, अपने फायदे की बात जानिए। भारत ने खर्च की 4100 करोड़, अब अरबों का हुआ फायदा। पेट्रोल पर हुआ बड़ा ऐलान, ट्रेन से जा सकेंगे विदेश। दुनिया की 20 देशों ने भी माना भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। ओडिशा, बिहार की विरासत देख विदेशी हुए हैरान। भारत ने 4100 करोड़ रुपए खर्च करके G20 की बैठक बुलवाई, तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए क्या ऐलान हुआ। ज्यादातर लोग आपको मोदी बाइडेन की मीटिंग, ऋषि सुनक के अक्षरधाम मंदिर जाने का दौरा और नालंदा विश्वविद्यालय वाली तस्वीर दिखाते रहे, लेकिन असल में आपको क्या मिला ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का प्रस्ताव रखा, सबने इस पर सहमति दी। आसान भाषा में इसे समझें तो जो फसल आप खेत में उगाते हैं, चाहे वो धान हो, गन्ना हो, गेहूं हो या फिर कुछ भी, उसके जो अवशेष होते हैं उससे एथेनॉल बन रहा है। और अब दुनिया भर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान भाई अपने फसल के अलावा अवशेषों को बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। इसका एक फायदा ये भी होगा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलेगा तो पेट्रोल सस्ता होगा, दुनिया में बढ़ रहा प्रदूषण कम होगा। सिर्फ भारत ही बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से परेशान नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े देश भी परेशान हैं। इसके अलावा किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान हुआ है, जिसका फायदा विदेशों में कमाने वालों को भी मिलेगा। G20 मीटिंग में पीएम मोदी ने विदेश तक जाने वाली रेल और हवाई जहाज के नए मार्ग बनाने का प्रोजेक्ट रखा है, जिस पर मुहर लगी है। भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप को अब रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है, जो वो भारत को घेरने के लिए बना रहा था। इसमें बड़ी बात ये होगी कि निवेश सब लोग मिलकर करेंगे, तो कर्ज वाली कोई बात ही नहीं होगी। इसका फायदा ये होगा कि भारत में पैदा होने वाली फसल, फल या फिर बाकी चीजें जिसकी डिमांड विदेशों में ज्यादा है, वो अच्छे दामों पर बिकेंगी। इसके अलावा जो लोग विदेश में कमाने जाते हैं, सऊदी में हिंदुस्तान की खूब आबादी रहती है, वो लोग ट्रेन के जरिए भी सफर कर सकेंगे। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि ट्रेन सीधे सऊदी जाएगी या कहीं से इंटरलिंक होगी। ये प्रोजेक्ट पास होने के बाद पता चल पाएगा। विदेश में जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनके लिए फायदे की बात यह है कि अमेरिका समेत दुनिया के 20 देश जो भारत के करीब आ रहे हैं, उनके लिए और अच्छी व्यवस्था करेंगे। उन्हें एडमिशन से लेकर डिग्री लेने तक में दिक्कतें कम आएंगी। मतलब 4100 करोड़ रुपए लगाकर मोदी सरकार ने देश का मान तो बढ़ाया है, देशवासियों के लिए एक अच्छी सौगात भी दी है। साथ ही ये भी संदेश दिया है कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। जहां बाइडेन, ऋषि सुनक और सभी बड़े मेहमान डिनर के लिए पहुंच रहे थे, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी जहां पर खड़े होकर उन्हें रिसीव कर रहे थे, वहां पीछे नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर लगी थी, जिसके बारे में पीएम मोदी बाइडेन को समझाते भी दिखे। बिहार के लिए गर्व की बात ये थी कि उस डिनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, जिनकी मुलाकात पीएम मोदी ने बाइडेन से करवाई। इस तस्वीर के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक बात जो सबसे बड़ी है, ये वो कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस की तरह इस मुद्दे पर सियासत नहीं की। राहुल गांधी ने विदेश में बैठकर जहां पर कहा कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी को मोदी सरकार ने डिनर का न्योता नहीं दिया, तो वहीं उनके विपक्षी गठबंधन के अगुवा नीतीश कुमार ने डिनर में पहुंचकर ये बता दिया कि न्योता सबको मिला था, पर कुछ लोग इतनी बड़ी उपलब्धि पर भी सियासत करने लगे। जो लोग अब तक ये नहीं समझ पाए कि G20 से देशवासियों को क्या फायदा मिला है, उन तक ये रिपोर्ट जरूर पहुंचाएं, ताकि हर हिंदुस्तानी ये समझ सके कि 48 घंटे के भीतर हमारे देश को क्या क्या फायदा मिला।